नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हां गाइस, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। एंड दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड के एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। ओके, एंड नाउ आज की इस वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली ये मैं आपको बताने वाला एंड क्यों इस वीडियो को देखना चाहिए। सो नाउ देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला। देखो, काफी सारे टॉपिक्स है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप यानी ऐसा सोचे कि 2 से 3 दिन में 4 दिन में खत्म कर देंगे तो नहीं होगा, बट फिर भी मैंने उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ढूंढ के रखा है आपके एग्जाम के लिए। कहने को तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बट मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बताऊं जो कि आपके इस बार के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड नाउ सेकंड चीज, मैं सिर्फ इन टॉपिक्स को ही बताने वाला नहीं, इन टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई अगर टॉपिक होगा या और कोई क्वेश्चन हो वो भी आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, सो कहने का मतलब है मैं टॉपिक्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पूरा गाइडेंस आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। कहां? लीगल ग्लोसरी यूट्यूब चैनल पे। सो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो लाइक करें। एंड लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तभी कमेंट करके अपना रियल फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। मित्रों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। ओके, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। सो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। मैंने इसको यूनिट वाइज आपको डिवाइड कर दिया है एंड इसमें 2 लोगों के लिए बातें करने वाला हूँ। एक वो लोग जो भाई पहले बहुत ही काबिल लोग हैं, जो एग्जाम से 1-2 दिन पहले वीडियो देखने आए अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के साथ में, और दूसरे वो लोग जो भाई पूरे साल पढ़ रहे थे, 2-3 महीने से पढ़ रहे थे, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो दोस्तों, देखते हैं किसके लिए कितनी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है, वो तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 1 के साथ में। हमारी यूनिट नंबर 1 क्या है भाई, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टॉपिक आपका होगा, देखिए इसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सबसे ज़्यादा अगर वेटेज दी गई, सबसे ज़्यादा फोकस किया गया तो फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे किया गया। ओके, एंड मैं कहूँ 40% आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा, अगर हम टॉपिक कहें तो मौलिक अधिकार का परिचय। आपका फंडामेंटल राइट होता क्या, कितने तरह के फंडामेंटल राइट होते हैं, कितने तरह के मौलिक अधिकार होते हैं, हमारे संविधान में दिए गए हैं, कहाँ से आया था, इसका इतिहास क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। ओके, नाउ बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। अब इसमें कह रहा भाई ये 6 फ्रीडम गारंटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से, भारतीय संविधान के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार क्या क्या है, कौन कौन सी भाई फ्रीडम दी गई है हम लोगों को, 6 तरह की कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये हमें बताना है। ओके, नाउ बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ। टॉपिक नंबर 3 क्या अगर हमारा, कैन फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड, क्या मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है कि नहीं। देखो, आपको इसमें कई सारे केस लॉ पढ़ सकते हैं। अब ये सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में पूछा जाता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रिलेट आप जो आपकी लास्ट यूनिट है, सेकंड लास्ट यूनिट है आपकी अमेंडमेंट वाली, उससे आप कर सकते हैं। ओके, इसको आप लिंक कर सकते हैं उस क्वेश्चन के साथ में। नाउ इसमें क्वेश्चन आपका आता है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट। ये जो आपके मौलिक अधिकार है, मानवाधिकार, इसके बीच में एक आपका अंतर भी पूछा जा सकता है। तो ये यूनिट 1 के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हमारा जो यूनिट नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। 40% क्वेश्चन आपके इस यूनिट से आते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, आप कहने के लिए देखो, इसमें आपके फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। मैं एक चीज़ आपके साथ पहले ही शेयर देना चाहता हूँ। मैं जो भी बता रहा हूँ वारंटी के साथ बता रहा हूँ, गारंटी के साथ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कानपुर यूनिवर्सिटी है। ओके, तो मैं वारंटी के साथ मैं यहाँ पे कुछ आपको आर्टिकल्स बताऊंगा, अनुच्छेद बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपके आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक जितने भी फंडामेंटल राइट है, उनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट आपके एग्जाम में आ सकता है। कोई भी जो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ वो भी आपसे पूछा जा सकता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप वो देख लेना। ओके, सबसे पहला टॉपिक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, विधि का नियम क्या है। बहुत बार पूछा गया शॉर्ट में, इस बार भी पूछे जाने के पूरे चांसेस, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है भाई, ये आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब ऐसा ये नहीं कि आर्टिकल 16, 17, 18 आपका इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास समय कम है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 19। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं। ओके, एंड ये बहुत ही लॉन्ग
आर्टिकल है, इसके अंदर बहुत सारे सब क्लॉज दिए हुए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ना। आर्टिकल 21 से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एग्जाम में। ओके, यहाँ पे आर्टिकल 23 आपका दिया हुआ है, एंड आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये आपको रिलेट करके ही लिखना, ज़्यादा बड़े आर्टिकल नहीं, तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको टाइम मिले तो दोस्तों सारे फंडामेंटल राइट जरूर पढ़ लेना। ओके, अब इसके बाद जो मैं फंडामेंटल राइट बताने वाला हूँ, ये देखिए, इसी में दोस्तों एक टॉपिक आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अब ये टॉपिक आपको 100% कंप्लीट करना, 100% मतलब 100% आपको कंप्लीट करना। इससे रिलेटेड आपका कई बार नहीं, लास्ट के कई बार एग्जाम में आपका शॉर्ट या लॉन्ग पूछा गया। ओके, अब ये जो टॉपिक है ये तो मैं 100% बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मिलेगा 100%। अभी के भी कहीं पे लिख लो, क्या आर्टिकल 32 से रिलेटेड। आर्टिकल 32 क्या है भाई? आर्टिकल 32 बात करता है रिट की। कितने टाइप्स के रिट होते हैं? 5 तरह के रिट होते हैं। तो आपको रिट क्या होता है? आर्टिकल 32 एंड एक आर्टिकल होता है। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही है दोस्तों, एक आर्टिकल आई थिंक 224 होता है आई थिंक दोस्तों, जहाँ पे ये बताया गया कि हाई कोर्ट में हम लोग रिट फाइल कर सकते हैं, रिट पिटिशन डाल सकते हैं। तो आपको रिट के बारे में पढ़ लेना, एंड टाइप्स ऑफ रिट कितने प्रकार की होती है, एंड हर एक रिट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो आपका रिट है दोस्तों, ये आपको शॉर्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एंड लॉन्ग भी आ सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा था जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, ये आपके लिए खजाना है दोस्तों। इसको जितना लूट पाओ लूट लो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब टॉपिक हमारा यूनिट नंबर 3 है। अब देखो, इससे रिलेटेड मैंने बहुत कम क्वेश्चन इसमें मेंशन किए, हालांकि बहुत जितने मैंने मेंशन किए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ लेना है। क्या क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की मीनिंग क्या है, काइंड्स क्या है, जिससे इससे रिलेटेड जितना भी आप पढ़ पाएँ, डीपीएसपी से रिलेटेड आपको पढ़ लेना। ओके, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, यानी आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जाता है। ओके, एंड क्या क्या समानताएं, क्या क्या रिलेशन है, ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल, अब डीपीएसपी के प्रिंसिपल को क्लासीफाई किया रहो, इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है डीपीएसपी के, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रिंसिपल्स को। ओके, पहला है हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी का सिद्धांत। दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवाद का सिद्धांत। तीसरा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। ये तीनों आपको कंप्लीट कर लेना, भले ही छोटा सा पढ़ना लेकिन करना। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, भाई इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है ये आपको पढ़ लेना। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही अच्छा मुद्दा इस समय आपके लिए है दोस्तों। इसको मुद्दा मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कंट्री में भी इसको रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना। यूसीसी क्या होता है, हो सकता है इससे रिलेटेड आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। हालांकि ये मैंने अपनी तरफ से इंसर्ट किया, आप अभी तक आपसे पूछा नहीं गया, पूछा भी गया तो आपसे शॉर्ट में पूछा गया, बट मुझे लगता है लॉन्ग में आ सकता है आपके लिए इस बार। ओके, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 4 है, एंड ये आपके लिए खजाने वाली यूनिट होती है, क्योंकि इससे एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग आता है। अब वो कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग वो भी मैं आपको बताना है। इसमें डायरेक्ट यानी सिंपली आपसे इमरजेंसी से रिलेटेड पूछा रहा है कि इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी कब लगाई जाती है, आपातकाल कब लगाया जाता है। आपातकाल से रिलेटेड एक केस हुआ था दोस्तों, आप वो भी समझ सकते होंगे, तो इसके बारे में उसका पूरा आपको आपातकाल के बारे में पढ़ लेना है। अब आपातकाल के कितने टाइप्स होते हैं ये भी आपको पढ़ लेना है। ओके, उसमें से 3 मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसमें आपसे नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, राज्य आपातकाल क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये आपसे लॉन्ग में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एंड जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आपसे शॉर्ट में कई बार पूछी जा चुकी है। ओके, एंड ये कई बार आपसे लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो ये आपको सभी कंप्लीट कर लेनी है। एंड डिटेल में कैसे पढ़ना, नेशनल इमरजेंसी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना, नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे तो आपकी स्टेट इमरजेंसी ऑलरेडी हो जाएगी, बस उसमें कुछ डिफरेंसेस है। एंड फाइनल इमरजेंसी आप 1 पेज की कर सकते हैं या आधे पेज की आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट वर्सेस इमरजेंसी, मौलिक अधिकार वर्सेस आपातकाल। अब यानी मैंने आपको बताया नहीं था कैन फंडामेंटल राइट भी रिस्ट्रिक्टेड, तो इसमें इस टॉपिक को आप ऐड कर सकते हैं जो मैंने यूनिट नंबर 1 में आपको बताया था। भाई अगर इमरजेंसी लगती है तो क्या भाई फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा सकता है, क्या फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएंगे, क्या हमारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। ओके, फंडामेंटल राइट इन इमरजेंसी, आप लोग इसको सर्च करना, मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान। ओके, इसको आप लोग सर्च करना, पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ इसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 5 है, अब देखो यानी ये यूनिट मैंने इस हिसाब से मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनाई, मैंने अपने अकॉर्डिंग ये बना रखी है ताकि
आपको हेल्प हो सके। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आपके सामने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगर आता है तो सिंपली आपको क्वेश्चन नंबर भारतीय केस हो गया एंड एक दो केस और हैं, वो मेनली आपको क्वेश्चन नंबर भारतीय केस आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट संशोधन से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो संशोधन से रिलेटेड आपसे पूछा जाए, अमेंडमेंट से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा, 100% आएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ 100% आएगा। इसको आप लोग तैयार कर लेना। उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है कि संशोधन अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट कितने टाइप्स के होता है, अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर क्या होता है, संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्या मौलिक अधिकार को में संशोधन किया जा सकता है, एंड कैसे कैसे किस मेजोरिटी से होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं दोस्तों इसके अंदर। तो अमेंडमेंट वाला टॉपिक आपको 110% कर लेना, आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इमरजेंसी के दौरान आपसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। ओके, नौ इसके बाद एक यूनिट हमारी और है, यूनिट नंबर 6। अभी आपके सिलेबस में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जुडिकल रिव्यू क्या होता है, न्यायिक पुनर्विचार क्या होता है, इसको आपको कर लेना, शॉर्ट में आपका आता है। इसके बाद आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसको आप करना चाहे तो करें ना, अदरवाइज छोड़ सकते, लेकिन जुडिकल एक्टिविज्म ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं, न्यायालय के जो जजेस हैं, उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनके पावर क्या है, उनका जुरिडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जुडिकल एक्टिविज्म क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, इससे शॉर्ट या लॉन्ग आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए। अब इसके बाद एक जो क्वेश्चन है दोस्तों मैंने मेंशन कर दिया, बट आपको मन हो तो पढ़े, ना मन हो तो ना पढ़े, ये ऑप्शनल में आपको मिल जाएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में व्यापार व वाणिज्य, तो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड भी दे दिया जाएगा। देखिए हर एक यूनिट से हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ आएगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर आपसे कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता दे तो ये गलत होगा, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा इंपॉर्टेंट है। ओके, बट फिर भी दोस्तों मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। अगर आपकी मदद हो जाए इस वीडियो से तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।